तो चलिए आज बात करते हैं एक गांव की, भैरवपुर। एक ऐसा गांव जहां लोग कहते हैं कि सूरज ढलते ही सब कुछ थम जाता है। ये कहानी है उसी गांव की, एक पुरानी वीरान हवेली की, एक अनसुनी सी आवाज की और एक ऐसे राज की जिसने पूरे गांव को, आप कह सकते हैं, डर की जंजीरों में जकड़ लिया था। तो चलिए आज भैरवपुर के उस अंधेरे सच का सामना किया जाए। कहते हैं यहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। बस यही एक लाइन थी जो भैरवपुर की हवाओं में मानो घुल सी गई थी। ये एक तरह की वार्निंग थी जो हर कोई एक दूसरे को देता था। लेकिन ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, नहीं, ये एक एहसास था। किसी के होने का एहसास, किसी ऐसे के जिसे वहां नहीं होना चाहिए। और सच कहूं तो ये एहसास किसी भी आवाज से कहीं ज्यादा डरावना होता है। अब देखिए, हर डर की कोई ना कोई जड़ तो होती ही है, और भैरवपुर के इस खौफ की जड़ थी गांव के ठीक बाहर खड़ी वो खंडर हो चुकी हवेली। एक ऐसी इमारत जो अपनी टूटी फूटी दीवारों में न जाने कितने ही राज दफन किए बैठी थी। जरा सोचकर देखिए उस जगह के बारे में। एक ऐसा गांव, भैरवपुर, जहां शाम होते ही गलियां एकदम सुनसान हो जाती थी, जहां टूटी खिड़कियों से आती हवा की आवाज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर देती थी। गांव वालों के लिए वो हवेली सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं थी, नहीं, वो एक जीती जागती मुसीबत थी। एक ऐसी मुसीबत जिससे हर कोई बस दूर ही रहना चाहता था। तो सवाल ये उठता है कि ये आहट आखिर थी क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई आवाज नहीं है, कोई साउंड नहीं है जो कानों से सुनाई दे। नहीं, ये वो सिहरन है जो किसी खाली कमरे में अचानक महसूस होती है, जब लगता है कि कोई और भी है। ये वो धीमे कदमों की आवाज है जो ठीक पीछे सुनाई देती है, और जब कोई पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। और फिर हुआ ये कि ये आहट अब सिर्फ उस हवेली की दीवारों तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, उसने धीरे धीरे गांव की गलियों में दस्तक देना शुरू कर दिया, और एक एक करके लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हुई रीना नाम की एक लड़की से। दोस्तों के साथ शर्त लगी और वो हिम्मत दिखाकर हवेली के अंदर चली तो गई, लेकिन वहां उसका सामना एक ऐसे खौफ से हुआ जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। हुआ यूं कि टॉर्च की रोशनी में दीवार पर उसे अपनी परछाई के साथ साथ एक और साया हिलता हुआ दिखा, और फिर वही आहट, कदमों की आवाज जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। बस उस एक रात ने रीना की सारी बहादुरी को डर में बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये खौफ सिर्फ रीना तक नहीं रुका। इसका अगला शिकार बना रघु, गांव का नाई। उसकी आदत थी वो अक्सर देर रात अपनी दुकान बंद करके घर लौटता था। तो एक रात वही हुआ। सुनसान रास्ते पर रघु को भी अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, और जैसे ही वो घबराकर पलटा तो क्या देखता है? सामने एक सफेद धुंध जैसा कुछ, और उसमें चमकती हुई दो हरी आंखें। और फिर उन आंखों के पीछे से एक आवाज आई, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। बस उस आवाज ने रघु के होश ही उड़ा दिए। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद रघु कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। अच्छा, अब इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, अनिरुद्ध, गांव का पढ़ा लिखा स्कूल मास्टर। एक ऐसा इंसान जो इन भूत प्रेत की बातों को बस वहम समझता था, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए भी उसी आहट से सामना लिखा हुआ था। तो एक शाम अनिरुद्ध हवेली के पास से गुजर रहा था, और उसे लगा जैसे कोई भारी कदमों से ठीक उसके पीछे चल रहा है। उसने फौरन पलट कर देखा, मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। और ठीक उसी पल किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, तू बच नहीं पाएगा। सोचिए जरा, उस एक मोमेंट में अनिरुद्ध का सारा लॉजिक, सारा विज्ञान उस खौफ के आगे सब हार गया। तो अब देखिए, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। 3 अलग अलग लोग, एक बहादुर लड़की, एक आम सा नाई और एक पढ़ा लिखा टीचर। इन तीनों की कहानियां बिल्कुल अलग थीं, पर उन्हें जोड़ने वाली कड़ी वो एक ही थी, वही रहस्यमयी आहट। अब ये मामला कुछ लोगों के वहम का नहीं रह गया था, यह पूरे गांव का खौफ बन चुका था। और जब डर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो इन तीनों ने एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अब छिपकर नहीं बैठेंगे, बल्कि इस डर की असली वजह का सामना करेंगे। और बस यहीं से शुरू हुई सच को खोजने की एक खतरनाक कोशिश। तो टीम बनी रीना, अनिरुद्ध और उनकी मदद के लिए शहर से आए डीसीपी अरविंद। अब ये जो अरविंद थे वो एक बड़े ही सुलझे हुए पुलिस अफसर थे, जिन्हें इन भूतिया कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो सोचिए,
एक डरी हुई लड़की, एक घबराया हुआ टीचर और एक ऐसा पुलिस अफसर जो इन बातों को मानता ही नहीं। इन तीनों ने मिलकर उस हवेली के राज से पर्दा उठाने की ठानी। और उनकी ये खोज उन्हें हवेली के एक ऐसे हिस्से में ले गई जिसके बारे में गांव में शायद ही किसी को पता था। वो जगह थी हवेली का अंधेरा और बदबूदार तहखाना। वक्त था आधी रात का, सन्नाटा इतना कि अपनी सांसें भी सुनाई दें। वो तीनों हवेली के अंदर थे। हर एक छोटी सी आवाज पर दिल दहल रहा था। खैर, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक पुराने जंग लगे दरवाजे को धक्का देकर खोला जो नीचे तहखाने की ओर जाता था, और अंदर सिर्फ सीलन की बदबू और मौत जैसी खामोशी ने उनका स्वागत किया। और तभी टॉर्च की रोशनी दीवार पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ी। ये शब्द ताज़ा खून से लिखे गए थे। आहट से बचना नामुमकिन है। ये एक खुली चेतावनी थी जो साफ साफ बता रही थी कि वो उस जगह पर अकेले नहीं हैं और जो भी वहां है वो उन्हें वहां से जाने नहीं देगा। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, तहखाने के सबसे अंधेरे कोने से एक सफेद साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वही कदमों की आहट अब इतनी पास थी कि वो कानों में नहीं बल्कि दिलों में गूंज रही थी। जी हां, खौफ अब उनके ठीक सामने खड़ा था। और फिर उस साये ने अपनी 100 साल पुरानी खामोशी को तोड़ा। उसने बताया, मैं ललिता हूं, इस हवेली की असली मालकिन, जिसे आज से 100 साल पहले दौलत के लालच में उसके ही पति ने इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी आखिरी चीखें, इंसाफ के लिए भटकते उसके कदम, वही आहट बन गए थे। तो लीजिए, राज खुल चुका था। एक बहुत ही दर्दनाक सच सबके सामने था। लेकिन सवाल ये था कि क्या इतना काफी था? क्या एक आत्मा की 100 साल पुरानी नफरत को खत्म करना इतना आसान हो सकता था? तो डीसीपी अरविंद ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ललिता की आत्मा को मुक्ति दिलाने का बस एक ही तरीका है, इस हवेली को जलाकर उसके अवशेषों को खत्म कर दिया जाए। और ऐसा ही किया गया। पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया गया। अगली सुबह गांव वालों ने मिलकर पूजा पाठ भी करवाया और उस रात, कई सालों बाद, भैरवपुर की रातें सच में खामोश थीं। सबको लगा कि चलो, वो बुरा सपना अब खत्म हुआ। गांव की जिंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पर लौट रही थी। लेकिन क्या वाकई वो आहट हमेशा के लिए खामोश हो गई थी? और बस यही कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। कुछ रातें बीतीं, रीना अपने घर में अपने ही कमरे में अकेली पड़ रही थी, और तभी अचानक उसे वही जानी पहचानी आहट सुनाई दी। धीमे कदमों की आवाज, जो अब उस जली हुई हवेली से नहीं बल्कि उसी के कमरे के एक कोने से आ रही थी। तब जाके सबको समझ आया कि वो आहट कभी उस हवेली से जुड़ी ही नहीं थी। अरे वो तो एक श्राप था, एक साया, और वो साया अब रीना के साथ जुड़ चुका था। हवेली को जलाना असल में एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि अब उस साये को भटकने के लिए एक नया ठिकाना मिल गया था, और वो ठिकाना था रीना का अपना घर। तो अगली बार जब कभी रात के सन्नाटे में कोई अनजानी सी आवाज सुनाई दे, तो एक पल को जरूर सोचिएगा, क्या वो बस यूं ही कोई आवाज है, या फिर वो भी कोई आहट है जो शायद अपना नया ठिकाना तलाश रही हो और धीरे धीरे करीब आ रही हो।